Where are you going? Where are you going? Home? सीरिया में बशर अल असद के शासन के खात्मे के बाद देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। सीरियाई अवाम मुल्क में असद परिवार का नामो निशान तक मिटा देना चाहती है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके भी यही कर रहे हैं। बशर के तख्ता पलट के साथ ही वे देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इसके बाद मुल्क में जश्न हुआ और नई अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है। लेकिन इसी बीच गृह युद्ध में असद सरकार का साथ देने वाले देश रूस ने भी सीरिया से अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं और वो सीरिया में सालों से बनाई अपनी सैन्य ताकत को कम कर रहा है। जी हाँ, रूस अब सीरिया से वापस लौट रहा है। 13 दिसंबर को मैक्सार ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की। इस इमेज में रूस सीरिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधता हुआ नजर आया। जरा इस इमेज पर नजर डालिए। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रैक पर विमान खड़े हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये विमान उड़ान भरने की तैयारी में है। इसके अलावा एक और इमेज है जिसमें ग्राउंड एरिया एकदम खाली नजर आ रहा है, मानो सब कुछ पैक कर लिया गया हो। लेकिन सिर्फ ये तस्वीरें ही नहीं बल्कि कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रूस अपना सामान समेटकर वापस जा रहा है। आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज खमीमिम एयरबेस की है जो फिलहाल रूस के कंट्रोल में है। बताया जा रहा है कि रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी पैक कर रहा है। सीरिया में 2 इलाकों पर रूस ने अपने बेस बनाए हैं, एक टार्टस नेवल बेस और दूसरा खमीमिम बेस। बताया जा रहा है कि दोनों बेसों से रूस निकलने की तैयारी कर रहा है। टार्टस बेस रूस का नौसैनिक अड्डा है। रूस के जहाज इस बेस यानी भूमध्य सागर के तट से दूर नजर आए। संभवतः सीरिया से अस्थायी रूप से निकलने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सीरिया में रूस की सैन्य उपस्थिति का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर वे सीरिया की नई सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सेना सभी जरूरी सावधानी अपना रही है। हमने उन लोगों से संपर्क बनाए रखा है जिन्होंने सीरिया में स्थिति पर नियंत्रण किया है। ये जरूरी है क्योंकि हमारे वहां पर सैन्य अड्डे हैं और राजनयिक कार्यालय भी हैं। हमारी सैन्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम बात है। रूस के लिए सीरिया को अस्थायी सही लेकिन छोड़कर जाना एक कड़वा घूंट पीने जैसा है, क्योंकि टार्टस बेस उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि टार्टस बेस पर रूस की परमाणु पनडुब्बियां भी आसानी से रह सकती हैं। इसके अलावा खराब होने वाले जहाजों की मरम्मत करने के लिए या उनके ईंधन जैसी बुनियादी चीजों के लिए ये नौसैनिक अड्डा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रूस का करीब 5 दशकों से भी ज्यादा समय से इस अड्डे पर कंट्रोल रहा है। 1970 के समय सोवियत यूनियन जब था तो उस समय इस बेस की स्थापना की गई थी। साल 2012 में रूस ने टार्टस नौसैनिक अड्डे का विस्तार किया। इसके बाद सीरिया में जब खाना जंगी यानी गृह युद्ध तेज हुआ तो रूस असद सरकार के समर्थन में आया। अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब सीरिया में अपने 2 सैन्य अड्डों से रूस के वापस लौटने की खबरें आ रही हैं। अगर रूस वाकई यहां से पीछे हट गया तो सीरिया में STS और अन्य चरमपंथी गुट इस सैन्य अड्डों पर कब्जा भी कर सकते हैं।